माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारी जो रिमेनिंग एक्सरसाइज के जो पार्ट्स हैं, रिमेनिंग पार्ट्स है एक्सरसाइज 17.2 क्लास मैट्रिक्स है। हमारा जो है ना वो गुफ्तगू हो रही है, चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर ये है 17.2 का। 17.2 क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल अपलोड है। क्वेश्चन नंबर 2 तक आप लोग देख सकते हैं। 17.1 पूरा अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 3 में टोटल 10 पार्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर इस 3 का पार्ट 1 है हमारे पास। पार्ट 1 है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट। क्या है ये? ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये है कि हमने यूनिवर्सल सेट से ए को क्या करना है, इसके डिफरेंस निकालने हैं, माइनस करने हैं, मतलब डिफरेंस निकालना है। इसको कहा जाता है डिफरेंस, है ना। अब आपको पता है, इसको सबसे पहले हम एक के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? इज इक्वल टू यू में यूनिवर्सल सेट। यू से हम क्या बनाते हैं? यूनिवर्सल सेट। कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1 2 3 और 10 तक, ठीक है। डिफरेंस ए में देखो, हमेशा याद रखें, आपने इसका लॉक खोला है, लॉक खोल के किया है, श्योर। अच्छा, ए जो हमारे पास u माइनस ए यानी u डिफरेंस ए, जब भी याद रखें कि किसी ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट हो, किसी बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट हो, तो इसका मतलब यही है कि आपने यूनिवर्सल सेट से उसी को क्या करना है? माइनस करना है, यानी उसका डिफरेंस निकालना है। क्लियर है ये बात? अच्छा, माइनस ए में क्या क्या है भाई? कहाँ है? 1 2 3 4 एंड 5। सर अब डिफरेंस कैसे निकालें? क्या तरीका है डिफरेंस निकालने का? तरीका ये है कि हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आएगा, देखिए सबसे पहले इन दोनों के दरमियान में जो कॉमन जो आपके पास नंबर होते हैं, सेम नंबर होते हैं, उसको कैंसिल आउट करेंगे। देखिए 2 आप नहीं लिख सकते, ठीक है। 3 नहीं आप लिख सकते, 1 भी है नहीं लिख सकते, 4 भी है नहीं लिख सकते, 5 भी है, दोनों में अब दोनों में जो कॉमन है वो नहीं है। फिर आपकी नजर किस पे पड़नी चाहिए? हाँ, इसमें मौजूद जितने भी एलिमेंट्स है वही लिखना। इससे पहले भी हम ये गुफ्तगू कर चुके हैं, ठीक है। तो क्या क्या लिखेंगे? 6 7 8 9 और 10। डियर स्टूडेंट्स, यही आपके पास इसके क्या क्या है? हाँ, आइए स्टूडेंट्स इसका दूसरा पार्ट डिस्कस करते हैं। दूसरा पार्ट इसका क्या है? बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट से क्या मराद है? अब आप लोग रिस्पॉन्स करें। यूनिवर्सल सेट डिफरेंस बी, ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? यूनिवर्सल सेट में 1 से लेके कहां तक है? 1 से लेके 10 तक, है ना। 10 तक है ना यूनिवर्सल सेट में। डिफरेंस बी में क्या है हमारे पास? बी में 1 3 5 7 एंड 9, ठीक है। अब यहाँ देखिए, दोनों में सेम जो एलिमेंट है ना, दोनों ये सेट और इस सेट में जो सेम एलिमेंट है उसको कैंसिल आउट करेंगे। कैंसिल आउट करने के बाद इसमें जो भी एलिमेंट बचते हैं वही हमारे पास क्या होता है? आंसर। इसका मतलब ये है कि बी का आपके पास आंसर क्या आएगा? इसमें 1 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 5 कट जाएगा, 7 और 9 कट जाएगा। इसके अलावा इसमें जो नंबर है वही लिखेंगे। 2 आएगा, ठीक है, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा और 10। बेटा बात क्लियर है यहाँ तक? ये 2 पार्ट समझ में आ गए। तीसरा पार्ट देखिए, तीसरे पार्ट में क्या कहा है? तीसरे पार्ट के अंदर हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट, फिर यूनियन, ये यूनियन है बेटा, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ऐसी कंडीशन के अंदर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे? बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट तो आपने ऑलरेडी निकाल दिया, अब दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर क्वेश्चन अलग से आ जाए तो पहले आप ये स्टेप जरूर करें, लेकिन नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास हमने निकाला हुआ है ना, यही स्टेप आपने फॉलो करना है। पहले ए कॉम्प्लीमेंट में आपने ये प्रोसेस करना है, फिर बी कॉम्प्लीमेंट में आपने ये प्रोसेस करना है। तो जो आंसर आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये है, बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये है, उन दोनों का आप क्या निकालेंगे? यूनियन निकालेंगे। डियर फ्रेंड्स, इसमें वैसे 2 स्टेप होता है, ये 2 स्टेप होता है, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट
निकाल चुका हूँ। तो डायरेक्ट हम इसका क्या निकालेंगे, यूनियन निकालेंगे। तो आपके पास इसका यूनियन देखें इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन इंटर कर रहा हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, अच्छा ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया है हमारे पास यहाँ पे 6 7 8 9 एंड 10, ठीक हो गया। अच्छा यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या है आंसर 2 4 6 8 10, ठीक है कि नहीं। अब आपने क्या करना है, यूनियन निकालना है। यूनियन में क्या करते हैं, यूनियन में इनको तरतीब से लिखते हैं, ठीक है। अब आप लोग बताएं कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से ना, 2 3 है, नहीं है तो 4 5 है, 6 7 है, 8 है, 9 है एंड 10। ये स्टूडेंट्स दिस इज योर परफेक्ट आंसर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यही आपके पास इसका क्या है आंसर। यहाँ तक क्लियर है, इज इट ओके। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में वही है कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन इन दोनों के दरमियान आपने क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। बहुत ही काम आसान हो रहा है हमारा, ठीक है। हमारे पास जो यूनियन में हमारे पास जो पूरा आप लिखेंगे, लेकिन इंटरसेक्शन में हाँ जो कॉमन है दोनों में वही लिखेंगे आप। तो चौथा पार्ट देखिए आप, इसका जो फोर्थ पार्ट है वो क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका जो है ना सॉल्यूशन हम यहाँ करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट बताएं क्या क्या आएगा हमारे पास, 6 7 8 9 है 10। अच्छा इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आया है 2 4 6 8 एंड 10। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन से मिलाते, दोनों में जो कॉमन है आपने सिर्फ वो आपने यहाँ पे क्या करना है लिखना है बेटा। तो 6 है दोनों में है तो लिखेंगे, अच्छा 6 से पहले 4 वो तो नहीं है ना, नहीं है, 6 आप लिखेंगे, 7 है नहीं है, 8 है, 9 है नहीं है, 10 है ना। तो दोनों में जो कॉमन है 6 यहाँ है भी है और इधर भी है, ठीक है, 8 इधर है और 8 यहाँ भी है, 10 दोनों में जो सेम एलिमेंट्स आपको नजर आए वो हमने इंटरसेक्शन में लिख लिया, ठीक है भाई। और आखिर में हमारे पास क्या है ए यूनियन बी। इसके ऊपर बुक में जरा मैं क्वेश्चन को दोबारा चेक करता हूँ कि क्वेश्चन यही है या इसके ऊपर भी कोई कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे क्या है कॉम्प्लीमेंट। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होगा, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले आप ए यूनियन बी निकालेंगे, फिर जो आपके पास आंसर आएगा वो आपने लिखना है। यहाँ आ सकते हैं आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे करें, ठीक है। तो सबसे पहले देखो पार्ट बी देखें, पार्ट बी में हमारे पास क्या है ए यूनियन बी इसका होल कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी निकालें, ए यूनियन बी। अच्छा ए में क्या क्या एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। फिर यूनियन बी में क्या है 1 3 5 7 है 9। अब हम क्या करेंगे, दोनों में जो यूनियन है, यूनियन क्या आएगा आपके पास दोनों का लाइन वाइज, हाँ 1 2 3 4 5 7 9, ठीक है। ये ए यूनियन बी आया। अब इसका आपने ये तो ए यूनियन बी का आंसर आया, लेकिन आपसे क्या कह रहे हैं ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या है यूनिवर्सल सेट माइनस, इसका मतलब देखिए यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, जो अभी आपको आंसर आया ना ए यूनियन बी का, ठीक है, वो करना। यानी यूनिवर्सल सेट से आप डिफरेंस निकालेंगे किसका यानी यूनिवर्सल सेट से इसको माइनस करेंगे उसका, ठीक है। तो कैसे करेंगे ये
यूनिवर्सल सेट में क्या है हमारे पास 1 से लेके 10 तक ना, 1 से लेके 10 तक डिफरेंस। इसमें अभी क्या आया ए यूनियन बी में हमारे पास क्या आया 1 2 3 4 5 7 एंड 9। अब देखिए इसमें आप 1 2 3 4 5 7 9, क्योंकि इसमें पूरा पूरा 10 तक है ना, वो नहीं लिखेंगे। इसके अलावा जो नंबर बचते हैं वही आपके पास आएगा। यानी आखिरी आंसर में यहाँ पे लिख रहा हूँ ए यूनियन बी के होल कंप्लीमेंट का जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है भाई। अच्छा 1 नहीं लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे, 3 4 5 6 लिखेंगे, इसमें 6 है ना, 6 7 8 लिखेंगे, 9 तो आपके पास इसमें है, तो क्या लिखेंगे 10। समझ में आया 10 क्यों लिखा आपने, इसमें हमारे पास 10, इसमें हमारे पास 10 नहीं है, लेकिन इसमें जो भी है ना वो इसमें नहीं होना चाहिए। अगर इसमें हुआ तो नहीं लिखेंगे, अगर इसमें नहीं हुआ तो लिखेंगे। अब 10 इसमें था, नहीं था तो लिख लिया, ठीक है। 2 क्यों नहीं लिखा इसमें, क्योंकि इसमें तो जो सेम वाले हैं वो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे और उसमें जो बचेगा वही लिखेंगे, ठीक है। तो सेम वाले सारे कैंसिल आउट गए, इसमें सिर्फ 6 8 10 बचा इसमें से, तो वही आपके पास आंसर। अच्छा जी, हमने यहाँ तक पार्ट 5 तक डिस्कस कर लिए थे, अब हम पार्ट 5 से आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। पार्ट 5 के बाद पार्ट 6 से हमारे पास पार्ट 6 अगर मैं यहाँ पे आपको मेंशन करूँ क्वेश्चन, तो पार्ट 6 हमारे पास क्या है, पार्ट 6 है ए इंटरसेक्शन बी के होल कंप्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन पहले हमारे पास, इससे पहले क्या था ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट। अच्छा सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। क्या करेंगे इसके सॉल्यूशन में, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो ए में क्या एलिमेंट है, ए में क्या क्या है 1 2 3 4 एंड 5 ए के अंदर। और बी में क्या है आपके पास इंटरसेक्शन बी में क्या है, बी बताएं मुझे 1 3 5 7 एंड 9। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, इन दोनों के अंदर मौजूद जो सेम एलिमेंट है उसको लिखेंगे। उन दोनों में सेम एलिमेंट क्या मौजूद है, 1 है 3 है 5। डियर स्टूडेंट्स, ये 3 एलिमेंट दोनों में हमारे पास क्या है आपको सेम मिलेंगे। क्लियर है ये बात। अब हमने क्या करना है, इसका होल कंप्लीमेंट लेना है। कंप्लीमेंट से मुराद ये है कि देखो मैं आपको ये पूरा लिखता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी के होल कंप्लीमेंट का मतलब है ये बराबर होता है यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यानी ए इंटरसेक्शन बी में ये जो आंसर आया है ना, ये जो आंसर आया यूनिवर्सल सेट से उसको माइनस करेंगे, यानी पहले यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे दूसरे अल्फाज में। यूनिवर्सल सेट और इस पूरे यूनियन बी का जो आंसर है उसका डिफरेंस निकालेंगे। कौन सा मसला है ना, समझ में आया ना क्या कहा मैंने। तो यू में क्या है हमारे पास 1 से लेके 10 तक, ठीक है। अच्छा ये यूनिवर्सल सेट मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि पहले यूनिवर्सल सेट लिखेंगे ना, तो यूनिवर्सल सेट में 1 से लेके 10 तक है। फिर डिफरेंस ए यूनियन बी का आंसर क्या आया है 1 3 एंड 5। अब डिफरेंस का मतलब ये है कि सेम अगर हो तो वो कैंसिल आउट करेंगे, बाकी इसमें जो भी बचेगा वही लिखेंगे, है ना। तो आप लोग मुझे बताएं 1 3 5 के अलावा बाकी सारे नंबर बताएं, 2 4 6 7 8 9 एंड 10। बेटा ये आपके पास इसी का क्या है परफेक्ट आंसर। क्लियर है ये बात। पार्ट 6 भी डिस्कस किया हमने, पार्ट 6 भी डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं पार्ट 7 की तरफ। पार्ट 7 की तरफ, पार्ट 7 क्या है हमारे पास, पार्ट 7 का जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास ए कंप्लीमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस
बी कॉम्प्लीमेंट। पेपर के लिए ये अहम हो सकते हैं ये वाला पार्ट। ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्री डिफरेंस, बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी हमने यहाँ पे निकाल के रखा है। ये ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है और ये बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। अब इन दोनों के दरमियान सिमेट्री डिफरेंस निकालने हैं बेटा। इसका सॉल्यूशन किस तरह बनेगा? ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्री डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ए कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या है? 6 7 8 9 10। सिमेट्री डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या है? 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है। अब इन दोनों का जो सिमेट्री डिफरेंस का जो आंसर आएगा वो देखिए, सिमेट्री डिफरेंस में क्या करते हैं? सेम वाले कैंसिल और दोनों में जो बचते हैं वही लिखता है ना। हाँ, तो इसमें 8 और 8 सेम है, 6 और 6 सेम है, 10 और 10 सेम है। बाकी बचा क्या आपके पास? 7। बचा क्या आपके पास? 2 से देखें, 2 4 7 एंड 9। यही आपके पास इसका परफेक्ट आंसर है बेटा। ये बात समझ में आ गई? हमारे पास दोनों में जो सेम थे वो कैंसिल आउट कर लिया और दोनों में जो एलिमेंट बचे वो यहाँ पे हमने लिख लिया। तो इसका परफेक्ट आपने देखना है साथ साथ में। ठीक है, पार्ट 7 भी यहाँ कंप्लीट है। हम आते हैं किसकी तरफ? पार्ट ए की तरफ। पार्ट ए की तरफ। पार्ट 8 में क्या है? पार्ट 8 में है बेटा हमारे पास ए सिमेट्री डिफरेंस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, है ना। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? ए सिमेट्री डिफरेंस बी निकालना होगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? ए सिमेट्री डिफरेंस बी। कैसे निकालेंगे? इधर देखें, ए सिमेट्री डिफरेंस बी का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगा? ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट है? ए में क्या है? 1 2 3 4 एंड 5। सिमेट्री डिफरेंस बी के अंदर क्या क्या है? 1 3 5 7 एंड 9। ऐसा ही है। अब सिमेट्री डिफरेंस कैसे निकालते हैं? आपको पता है, दोनों में जो सेम है वो कैंसिल, 1 और 1 सेम है, कैंसिल किया। 3 और 3 सेम है, कैंसिल किया। 5 और 5 सेम है, कैंसिल किया। बाकी कोई सेम नहीं। बाकी जो कैंसिल हुए हैं उसके अलावा दोनों में जो बच गए हैं वही हमारे पास ए सिमेट्री डिफरेंस क्या है? 2 4 7 एंड 9। ये हमारे पास ए सिमेट्री डिफरेंस भी। क्या यही आंसर है? नहीं है, जो उन्होंने बोला है इसका होल कॉम्प्लीमेंट। इसको होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है यूनिवर्सल सेट से आप इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे, या इसका क्या निकालेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। तो यूनिवर्सल सेट कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेके 10 तक डिफरेंस। अच्छा, ये आंसर क्या है आपके पास? 2 4 7 एंड 9। क्लियर है यहाँ तक? अब डिफरेंस निकालना आपको बस पहले सेम हमारे पास 2 4 7 9 के अलावा बाकी जो भी है वही लिखे। ठीक है, 1 लिखेगा, 2 नहीं 3 लिखेगा, 4 नहीं 5 लिखेगा, 6 लिखेगा, 7 नहीं 8 लिखेगा, 9 नहीं 10 आप लिखेंगे। तो यही इसका क्या आया भाई? पार्ट 8 का भी हमारे पास आंसर निकल आया। ठीक है, अब हमारे पास पार्ट 8 का आंसर निकल आया। अब हम क्या निकालेंगे? पार्ट 9। 9 भी यहीं पे मैं जो है ना आप लोगों को डायरेक्ट कराऊंगा। पार्ट 9 देखें। पार्ट 9 का जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि ए डिफरेंस बी का कॉम्प्लीमेंट। हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा? बी कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। बी कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी यहाँ पे हमने निकाला हुआ है कि नहीं? आपने लेकिन पेपर में आपने पहले बी कॉम्प्लीमेंट निकालने, उसके बाद ए डिफरेंस बी निकालेंगे। आप ए डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट निकाल रहा हूँ मैं। ए डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट बराबर है, ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट है बेटा? ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट है? 1 2
3 4 5। ए के अंदर एलिमेंट है। बी कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या कौन कौन से एलिमेंट है? बी कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से एलिमेंट है? 2 4 6 8 10। ऐसा ही है। अब डिफरेंस निकालना तो आपको आना चाहिए। डिफरेंस में हम ये कैंसिल आउट करते हैं सेम वाले, ठीक है। अच्छा 2 सेम है और क्या सेम है यार? 4 सेम है और अब आपके पास इसमें जो बचा है ए डिफरेंस भी, इसमें क्या बचेगा? 1 3 है 5। क्लियर है बात? ये इसका क्या है? पार्ट 9 का आंसर। बेटा अब हम किसकी तरफ आएंगे? पार्ट 10। और पार्ट 10 में यहाँ पे आप लोगों के लिए पार्ट 10 यहाँ कराऊंगा, ठीक है। पार्ट 10 इधर आप करेंगे। पार्ट 10 के लिए आप इधर देखें। पार्ट 10 में यहाँ पे आप लोगों को पार्ट 10 यहाँ पे करा रहा हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी, यानी ए कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस बी, ठीक है। इसको मैं इसका सॉल्यूशन देखे कैसे इसका सॉल्यूशन हो सकता है। इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी हमने यहाँ पे निकाला है। ए कॉम्प्लीमेंट वो लिखें आप, क्या है कॉम्प्लीमेंट में? 6 7 8 9 एंड 10। फिर डिफरेंस बी क्या है हमारे पास? 1 3 5 7 9, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस कैसे निकालेंगे? आपको पता है डिफरेंस में पहले सेम चेक करो, सेम कैंसिल आउट करो। 7 है, ठीक है, और 9 है, और कुछ तो नहीं है ना सेम। बाकी इसमें जो बचेगा वही लिखेंगे। ये वाला ये वाला कब लिखते हैं? जब यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस ये वाली अलामत हो, ठीक है। अभी यहाँ पे आपने जिस डिफरेंस में जो इसमें बच जाएंगे इसमें शुरू वाले में वही लिखेंगे, ठीक है। इस वाले एलिमेंट पे जाके, ठीक है। 6 8 एंड 10 इज योर परफेक्ट आंसर। डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने हमारी जो एक्सरसाइज 17.2 क्वेश्चन 3 जिसमें तकरीबन 10 पार्ट्स मौजूद थे एक एक करके डिस्कस किया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो है ना फिजिकल क्लास इस तरह में यहाँ पे लेना हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।